आप यहाँ पे ठेला कब से लगाने लगे? नेहा, अरे दामाद जी आप कैसे हैं आप? अरे वो कुलचे वाली, मुझे ना दामाद बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी औकात नहीं है कि तू मुझे दामाद बोले, समझी? दामाद जी ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ, जैसे कुलचे वाले से बात की जाती है ना, वैसे ही बात कर रहा हूँ। धीरज, मम्मी है वो मेरी, थोड़ा तमीज से बात करो। अरे तुम्हारी मम्मी है तो आरती उतारू। एक कुलचे वाली अगर मुझे दामाद बोलेगी ऐसे रोड पे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा मुझे। अगर किसी ने सुन लिया इसके मुंह से मुझे दामाद बोलते हुए, मेरी कितनी बदनामी होगी पता है? मम्मी पता नहीं इनको क्या हो गया है। आप इन्हें छोड़ो, ये बताओ आप तो ठेला कहीं और लगाते थे ना, फिर यहाँ कैसे? वो बेटा जहाँ दुकान थी ना वहाँ से सारी दुकानें हटवा दी गई, फिर कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। अब जाके यहाँ जगह मिली है तो मैंने यहाँ दुकान लगा ली अपनी। तुम्हें खाटू श्याम जी की कसम, आज अगर इग्नोर कर दिया जीवन भर दुखी रहोगे, और अगर इस वीडियो को शेयर कर दिया तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर यकीन नहीं है तो खुद शेयर करके देख लो। जय जय श्री श्याम। और ये जो इस घर के मालिक है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने जो मेरी परेशानी सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ठेला लगा सकती हूँ। पर बेटा आप लोग यहाँ कैसे? अरे मम्मी वो बड़ा सा ऑफिस देख रहे हो, वो इन्होंने ही लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। दामाद जी मुबारक हो, इतना बड़ा ऑफिस ले लिया आपने, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आ गया ना मन में लालच कि बेटी और पैसे वाली बन गई। और इसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है। एक कुलचे वाली की बेटी ना कितने बड़े घर की बहू बन गई है। और एक मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैं इन भिखारियों का दामाद बन गया। दामाद जी आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसे बात ना करूँ तो और कैसे बात करूँ? मेरी बेइज्जती करवाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी ये लोगों ने। एक तो मेरी ऑफिस के बाहर ये रेडी लगा ली, अब जो भी कुलचे खाने आएगा ना इस रेडी पे सबको बताओगी ये जो बड़ा सा ऑफिस है ना मेरे दामाद का है। तुम्हारे तो बड़ी तारीफ हो जाएगी कि देखो इस कुलचे वाली का दामाद कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन मेरी सोचो ना, मेरी कितनी बेइज्जती होगी जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी सास कुलचे की रेडी लगाती है मेरे ऑफिस के बाहर। नेहा क्या हो गया दामाद जी को, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तू तो कहती थी कि मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत मेहनती है, और आज क्या हुआ इन्हें? अरे मैं किसी की इज्जत नहीं करता, जिसकी जितनी औकात है ना मैं उसको उतनी ही औकात दिखाता हूँ उसकी। दामाद जी आखिर गलती क्या है मेरी? अरे आपको शादी से पहले ही पता था कि आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं ना उसकी माँ कुलचे का ठेला लगाती है, और ये जानते हुए ही आपने शादी की थी। फिर आज अब ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे जब शादी के वक्त आपको इन सब बातों से कोई परेशानी नहीं थी तो आज एक कुलचे वाली का रिश्तेदार होने पर आपको शर्म क्यों आ रही है? अरे भाग खुल गए आपकी बेटी के, एकदम महारानी की तरह रहती है। आपको तो सुबह सुबह उठ के ना मेरे पैर छूने चाहिए, लेकिन दामाद की इज्जत करना तो किसी ने सिखाया नहीं आपको। बस धीरज बस, बहुत हो गया। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम मम्मी को बोलते रहोगे। तू चुप रहा कर। मैंने बोला है ना जब दो लोग बात कर रहे हो बीच में मत बोला कर, एक दूसरे तेरे कान के नीचे। दामाद जी बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मेरे सामने